इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के काल में आया था। अब दोनों जो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों ही जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1717 में फर्रुखसियर को ऐसे घृणित कार कहते हैं। फर्रुखसियर से पहले कौन थे? जहांदर शाह। और जहांदर शाह से पहले कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह को शाह बेखबर और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। अब पूछेगा कि मुगल काल का सबसे युवा शासक कौन था? तो अकबर। मुगल शासन का सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह प्रथम था, जिसकी उम्र 63 वर्ष थी। 63 वर्ष की उम्र में वह शासक बना। इसी में पूछ देगा कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति आर.के. वेंकट रमन। अब ये फर्रुखसियर जो है 1717 ईस्वी में जॉन समरन के नेतृत्व में अंग्रेजी दूत मंडल का गठन हुआ, जिसमें फर्रुखसियर को एक बार ऐसा बीमारी हो गया था चिकन पॉक्स टाइप से, एकदम मोटा मोटा ये सब। तो उस टाइम इसका इलाज सभी जगह से हो रहा था, पर कहीं से। तो उसी टाइम जॉन समरन के नेतृत्व में अंग्रेजी दूत मंडल की स्थापना हुई थी। उसी में एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, जिसने फर्रुखसियर का इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो भाई तो फर्रुखसियर का तो रद्द हो गया। उसको लगा कि बोला तुम क्या चाहते हो, जो कहोगे आज सब स्वीकार होगा। तो बस अंग्रेज को क्या था, एक मौका चाहिए था। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने बस इतना ही कहा, बस मुझे व्यापार करने का आज्ञा दे दीजिए। तो बोला कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। फोर्ट विलियम के किला का प्रधान कौन था? रोजर ट्रैक। जब फोर्ट विलियम जब वो वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या किया ना, जिसको अधिक यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया, तो क्या किया, पहले बैठा तो पैर पसारने के बाद फिर सोचा अच्छा थोड़ा सा लेट जाते हैं, मतलब इस तरह से ही अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। तो उसी तरह विलियम फोर्ट का एक किला था। विलियम फोर्ट का किला में का 4 दीवारी का घेरा घेरने लगा। तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो जब विलियम फोर्ट के चारों दीवार का निर्माण करने लगा, कौन करा रहा था? जो इसका प्रधान था कौन था? रोजर ट्रैक। तो ये बोला कि सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। तो बोला अरे मेरा मतलब मेरे बिना परमिशन के ये लोग किले का किलाबंदी कैसे कर सकता है? उसको कहो कि रोके, नहीं तो हमसे बुरा को नहीं होगा। तो उस टाइम चलता था दस्तावेज, तो वो उसके थ्रू से रुकवाया, लेकिन ये बोला अरे कहने जो होगा देखा जाएगा, पहले आप सीमेंट लाए हैं, बालू लाए हैं, तो कम से कम ख़त्म करा देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाता है। कि तब ये जो सिराजुद्दौला का जो दूत था वो आके सिराजुद्दौला को सब कुछ बताया। तब इसको गुस्सा है, चल तू चल। 4 टुकड़ी को लिया और जाके विलियम फोर्ट में सब अंग्रेजों के पकड़ के ले आया। यानी 146 वो अंग्रेज को 20 जून 1756 ईस्वी में 146 अंग्रेज को लेकर के आया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। 24 घंटा बंद करने के बाद उसमें एक वेंटिलेटर भी नहीं था, वो दरवाज़ा था खाली।
तो 24 घंटा बंद करने के बाद जब उसको खोला गया तो जिसमें से 123 गो अंग्रेज मर चुका था और 23 गो बचा था, जिसमें से एगो वो था हॉलवेल मतलब ऑलवेल। तो उसमें से एक हॉलवेल बच गया था जो दरवाजे के निकट पर नाक सरकाए हुए था। जब इस घटना को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। जब इस सोचा जब सब जगह से हो गया, सब अंग्रेज का दिल दहल गया, तब अब इसका सोचना गया अब किसी से नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव से होगा। ये क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को सूचना दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव आया कब, 1757 में आया। अब बोला कि चलो की होलो रे, बताओ तो हमें शुरू से कहानी। तो ये पूरा बात बताया, हॉलवेल पूरा बात बताया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव फिर बोला सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला तोरा से हमरा मिलना है। तो बोला कि ठीक है मिलेंगे। तो 9 फरवरी 1757 में अलीगढ़ की संधि हुई थी। 9 फरवरी 1757 में अलीगढ़ की संधि हुई थी, जिसमें अब सिराजुद्दौला को मतलब ये पटा लिया। तो बोला कि अब जो तुम कहोगे वही बात कहेंगे, जो तुम कहो रात तो रात कहेंगे। तो इसी बीच में मतलब पटाते गया। अब बन गया क्या, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के लिए क्या बन गया, स्वीट पॉइजन बन गया। धीरे धीरे जहर लेके एक बार काट देंगे दिमाग में। तो सिराजुद्दौला सब भुला गया। वो सोचा कि सब एक बार काम तमाम कर देंगे। तो 23 जून 1759 में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हुआ, मारा गया। क्योंकि क्या किया, जफर को इधर से उसको टोटल को अपने में मिला लिया और उसको पहले ही बोल दिया था कि इसके बाद तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो बहादुर शाह जफर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर देखो 1765 में 12 अगस्त में इलाहाबाद की संधि में जो क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच हुआ था। 16 अगस्त 1765 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टियर। सिर्फ द्वैत शासन का जनक पूछेगा तो लियो कार्टियर, और बंगाल में द्वैत शासन का जनक पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव। सहायक संधि का जनक पूछेगा तो डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। और किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अगर अंग्रेजी गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा। अगर ऐसे पूछेगा सहायक संधि का जनक तो डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जो था। सिविल नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस, लेकिन भारतीय सिविल सेवा का जनक होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर होगा अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मुझे अच्छे से तो बोलने नहीं आ रहा है पर जो है ठीक है। अब ये देख लीजिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा, और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा होता है, याद रहेगा।